तालियां। और आर और मूवमेंट डेली पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये सिलेक्ट हुआ था हमने उसी दिन उसको बुलाया हुआ था, ठीक है, सम्मानित करने के लिए। और आज छुट्टी काट के ये सीधा अकेडमी में आया है। मैं आपको बस एक बात बोलना चाहूँगा कि ये भी शायद तो किसी और अकेडमी में था, उस अकेडमी में छोड़ के मेरी अकेडमी में आया, ठीक है। और थोड़ी बातें ये भी करेगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे मतलब थोड़ा लगता भी था कि यार ऐसा ना हो कि ये कहीं रह जाए, लेकिन इसने मेहनत की और ये इंडियन आर्मी में ऑर्डिनेंस यूनिट में है, ऑर्डिनेंस यूनिट मतलब कि ग्रुप उसमें, ठीक है। और सबसे ऑर्डिनेंस पता क्या आता है सबको, जानते हो, खास करके जिन्होंने फौजी बना है। ऑर्डिनेंस एक कोर है जो हमें कपड़ा, जूता, रजाइयाँ, ये मतलब ऑल क्लोथिंग वगैरह जो तकरीबन जो एडम एक वगैरह हमारा करती है वो है ऑर्डिनेंस। उसमें पढ़े लिखे जो लोग जाते हैं या फिर पेपर अच्छा करोगे तो गोल हो जाते हैं, ठीक है, पेपर अच्छा होगा तो गोल ऑर्डिनेंस। इसने कोई बॉर्डर पे लड़ाई नहीं की, इसने बॉर्डर पे लड़ाई नहीं करनी है। इसने आपको, आप भी जाओगे तो कहीं ना कहीं इसकी अभी पोस्टिंग आई है, कौन सा डीओयू है, 20 ना, 20 माउंटेन ड्यू डीओयू, डीप ऑर्डिनेंस यूनिट, वहां पे ये पोस्टिंग हुआ है। आप कहीं भी जाओगे, ठीक है, तो आप भैया आप भी कहीं स्टोरमैन होंगे, कहीं कॉट मास्टर होंगे, कहीं कुछ होंगे जो सिलेक्ट होंगे, तो ये कहीं ना कहीं आप जाओगे या सिलेक्शन के लिए, या पुराने कपड़े जमा कराने जाओगे। पुराने जब कपड़ा हो जाता है ना फौज में, जो हमें कंबल इशू होते हैं, बहुत सारे जो क्लोथिंग इशू होता है, फिर वो जमा भी होता है फौज में, आपको पिट्ठू इशू होते हैं या बैग इशू होते हैं, बड़ा सारा सामान क्लोथिंग इशू होता है, वो जमा भी होता है। तो पुराना वाला जमा कराने जाओ तो यही मिलेगा वहाँ पे आपको जमा करने के लिए। जान पहचान होगी तो कम ज़्यादा भी पूरा कर लेगा, कि नहीं होगी तो कुछ वही होता है, पेमेंट भी होती है। बहुत अच्छी यूनिट में सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और इसने जब सिलेक्ट हुआ था तब भी एक बात बताई थी, और 2 मिनट के लिए ये आपसे बात करेगा कि एकेडमी में इसने क्या सीखा, ठीक है, और एकेडमी इसके लिए कैसी रही। बहुत सारे लोगों के लिए लकी होती है, मेरी एकेडमी बहुत सारे लोगों के लिए लकी है। तो अब हाँ, दूसरी है तो एकेडमी के विकास। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं बोलता हूँ आप लोगों को कि यार मैं जो बात किसी से बेईमानी वाली बात जहाँ ऐसे, लेकिन आप लोग कहाँ गलती करते हो पता है, आप लोग खुद महीना 1.5 महीना पढ़े। सबसे बड़ी दुविधा हमारी चीटिंग होती है, हम हर चीज को नॉर्मल लेते हैं, मतलब ये सोचते हैं चल रहा है काम चलें दे, या किसी का मजाक उठाते हैं। यार ये सुनो भाई, ईमानदारी और जिस भी सेक्टर में हम रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल, घर, कॉलेज, जो भी है, उसको अगर आपने मंदिर की तरह रखा, जैसे हम घर में मंदिर को पूजा करते हैं, भगवान का मंदिर, अगर मंदिर की तरह उसको पूजोगे तो मैं 100% बताता हूँ आपको कि आप कहीं भी फेल नहीं होगे। आपके हर चीज में, बोलते हैं एक कहावत है हमारे, रात दुगनी दिन चौगुनी तरक्की, तो वो होती है हमारी जिंदगी में आती है। लेकिन आप उसी चीज को एक माध्यम बनाओगे यार, टाइम पास का, घूमने का, या मिलने का, या गप्पे मारने का, या उसको मजाक समझोगे, तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये गारंटी है, 10 साल से देखा मैं फौज में भी रहते थे, देखा है, फौज में भी ट्रेनिंग था, मैं ट्रेनिंग कराई है फौज में, तो यहाँ भी वही करवाई है। और उसका उदाहरण है ये, जब मेरे पास आया था ना, ये मुझे नहीं थी इसके उम्मीद ना, ये दौड़ में कुछ कर पा रहा था, नाइट्रेट में बहुत कमजोर, और ये आया दूसरी अकेडमी से। और ये मेरे लिए, हमारे लिए क्या होगा, हमारी अकेडमी के लिए क्या हो गया था, एक चैलेंज हो जाता है। दूसरी अकेडमी से यहीं क्यों, तो मेरी अकेडमी चैलेंज होता है, अगर फेल हो जाता तो बेइज्जती भी होती और बड़े सारा वो होता है। लेकिन उम्मीद, रिस्पेक्ट, ईमानदारी, और फिर बता रहा हूं कि जिस भी हिस्से में रह रहे हो तो मंदिर की तरह पहुंचोगे, मंदिर की तरह रहोगे या मंदिर की तरह रखोगे, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आप कहीं से पिछड़ रहे होगे तो आपको रास्ता ऑटोमेटिक मिलेगा, पता नहीं होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा यार आपके लिए रास्ता कहां से बन गया। परेशान होने वाले बंदे को चंद समय के लिए, जो ईमानदार है, जो सही रहता है, परेशान होने वाले बंदे चंद समय के लिए परेशानी बनती है, लेकिन
वो चंद समय के बाद आपकी परेशानी दूर हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये परेशानी कैसे दूर होगी। तो उसके बारे में अभी हमारी अकेडमी के बारे में था, इसका नाम है राहुल माथुर, ठीक है। तो अभी जस्ट ही 2 दिन पहले फोटो पा रहा था अपने पासिंग आउट पीरियड के, और आज हमारे पास खड़ा, ठीक है। खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि जब एक एकेडमी से बच्चा जाके वो वापस एकेडमी में आए। मेरे 30-35 लड़के सिलेक्ट हुए हैं अभी तक, सब घर पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया एकेडमी में। क्या वही बात आती है ना, क्या हो गया यार, सिलेक्ट करवा दिया तो क्या हुआ। हाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो 2 के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपये लेके और आपको सिलेक्ट वो उन्होंने पैसे लेके वो बुलाएंगे तो आप आएंगे भी, जाएंगे भी उनके पास, जाते हैं सिलेक्ट होने के बाद। कोई वर्दी पहन के जा रहा है, कोई कुछ पहन के जो है ना, लेकिन यहाँ पर आपको ईमानदारी से पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर मेहनत करवाई जाएगी। यहाँ से आपके 1 रुपये भी तो खदाड़ी नहीं, जो आदमी आपसे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लेगा वहाँ लोग नहीं जाएंगे। पता क्या होता है आजकल दिखावा बहुत बड़ा होता है, ईमानदारी वाले को बेवकूफ समझा जाता है, ठीक है। तो अभी राहुल बताएगा आपको कि इसने एकेडमी में क्या सीखा, जो पहले पेपर में होगा एकेडमी में क्या सीखा और एकेडमी में इसको क्या मिला और इसने हासिल क्या किया एकेडमी से। पहले पेपर में क्या वो ठीक है, ठीक हो सारे दोस्त। हाँ भाई तू बता। कैसी लगी एकेडमी आपको? बहुत बढ़िया। जब मैं इधर आया था तो मैं बहुत वीक था, दूसरी एकेडमी से इधर आया इनके सर के पास तो बहुत वीक था। फिजिकल इतना वीक था कि पिछली बार मैं सिलेक्ट हुआ तो उसमें फिजिकल बहुत वीक था, सिलेक्ट हुआ इनके पास आया सर के पास तो फिजिकल पेपर में तो बहुत वीक था। और इन्होंने मेहनत कराई, मैम और सर ने दोनों मिलकर, तो इस बार सिलेक्ट हो गया। आप बहुत अच्छी एकेडमी में आओ तो आगे भी जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने इधर सीखा था तो हमारे ऑर्डिनेंस में तो पढ़ाई इधर उधर होती, क्लासें ही जब किया जाता है। जो इधर सीखा था बहुत काम आया उधर मेरे आगे। तो हमारे उधर कैडर करने वाले आते हैं जो उनसे बीम नहीं बचते, पूछो मैं बीम में बहुत कमज़ोर था। सर के पास मैंने इधर सीखा था तो उधर भी मेरे काम आया, मैंने उनको सिखाया। वही कुछ रह जाते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं होती है, उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे करो, इधर से सीखा था तो उधर उनके काम भी आया, आगे गए। जो इधर आप सीखे उसको आगे मत जाके मत भूलना, बहुत काम आएगा आपके। ये राहुल ऐसा नाम है, इसको पूछना बेचारे को प्लस माइनस का भी पता नहीं था कि गांव में क्या होता है। क्या होता है एक मैं बताता हूँ कि गांव की सच्चाई सच्चाई है। चीटिंग 10वीं पेपर पास चीटिंग करके दिया, खुद बताते थे। ठीक है, खुद बता, स्कूल की हकीकत यही बता देगा। क्या करते हैं स्कूल अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए आप लोगों से चीटिंग करवा के पास करवा देते हैं। और यहाँ बड़े सारे उदाहरण है, सुखदेव भी बैठा हुआ है और वो जिस स्कूल में पढ़ा, मैं उसी स्कूल में से जन्म लिया, उसी स्कूल से, और लास्ट तक उस स्कूल में पढ़ा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो टीचर्स आप लोगों को चीटिंग करवा के पास तो करवा देते हैं और आप भी बड़े खुश होते हो। बच्चे की कमी थोड़ी ठीक है, आप भी बड़े खुश होती है। क्यों? क्योंकि यार हमें पास हो गया, चीटिंग करवाते पास हो गया। लेकिन हकीकत में जब आप इस लाइन पे आते, यहाँ पहुंचते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि नहीं, वो फैसला गलत था, वो टीचर गलत था। अब बोलते हैं बड़े सारे लोग कि सर वो टीचर चीटिंग करवाता है, वो गलत है, वो गलत करवाता है। क्यों? कि जब उनको पता लगता है, उस टाइम पे पढ़े होते हैं, वो पता क्या, तो हमारा बचपन होता है, उसमें सीखने का टाइम होता है। ठीक है, कोई भी चीज जब आप मतलब तैयार हो रही होती है, मान लो गाड़ी है, गाड़ी के पार्ट्स हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी अभी तैयार हो रही है, तो उसको हम जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। एक बार बन गई तो क्या होगा, चेंज कर पाओगे? ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी उसको चेंज करें। तो वही सिस्टम यहाँ पे होता है आपके लिए। आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हो तो आप लोगों को भी लोगों को मोटिवेट करना है इसके बारे में, भैया इसको पढ़ाओ, इसको चीटिंग मत कराओ। वो सीखने का टाइम होता है। अगर उस टाइम पे सीख गए तो आप लोगों को जहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, प्लस आपको एक इससे भी ज्यादा है ऊपर वाले का पेपर है, सब इंस्पेक्टर या ऑफिसर पढ़ने का भी मौका मिलता है, तब जब आप वहां से चीटिंग ना करोगे। वहां से चीटिंग करके यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे आपके दिमाग में पक्का घंटी बजेगी कि यार उस टाइम पे सीखा होता तो यहाँ मुझे सीखने में दिक्कत नहीं पड़ती। क्योंकि यहाँ पे उम्र इस हमारे सिस्टम पे पहुंच जाती है कि हमें बहुत सारे दिमाग में प्रेशर होते हैं, यार नौकरी का है, घर का है, आगे कामयाब होने का, पेपर पास होगा नहीं होगा, फिजिकल पास होगा नहीं होगा, ठीक है, फॉर्म भरना है, खर्चा कराना है, ये बड़े सारे दिमाग में होते हैं। लेकिन जब सीखने का टाइम होता है, सीखने स्कूल में, उस टाइम पे ये सब नहीं होता। उस टाइम पे हमारा दिमाग खाली होता है, जो उसमें भरोगे वो भरता जाएगा। इस टाइम पे जगह नहीं होती। ठीक है, तो इसके साथ भी वैसा ही हुआ। स्कूल में चीटिंग करा के पास कराते रहे, है ना,
और जब यहां पे आया पता चला कि प्लस माइनस का भी पता नहीं, सीखा। आज फिर बता रहा हूं, इसको एक ऐसी यूनिट मिली है, क्यों मिली पता क्या होता है, इसका पेपर बड़ा अच्छा हुआ वहां पे। और पिछली और- OMR इसने गलत की थी, इसको पूछ लो, सामने खड़ा है। OMR में क्या लिखा था? पहला नाम- पेपर कहां से, कौन सी नाम- कैटेगरी, उधर से उसका एडमिशन से दिया नहीं था। नहीं नहीं, हाँ। इतना लिखा OMR ने गलती की। अच्छा हाँ, पहला जो पेपर दिया इसने वो OMR शीट पे गलत था, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे वीक भी था और कितने थोड़े दिन तो पढ़ा था उस टाइम पे जहाँ पे, फिजिकल के नंबर बहुत कम थे। हाँ उसमें ठीक है। और फिजिकल में बहुत कम थे। प्रॉब्लम क्या थी, जिस एकेडमी से आया वहां पे सिस्टम कुछ और चलता है। जैसे आज कुछ लड़के मेरे को बता रहे थे कि उनको बोल रहे हैं कि भाई क्या है, जानवर की तरह भगाता है या जानवर की तरह दौड़ लगाता है। भाई साहब, घोड़ा भी जानवर में शामिल होता है। रेस कंपटीशन एक रेस का है, जो जितना तेज दौड़ेगा, सिर्फ फिजिकल में नहीं, आपको तो फिजिकल करना पड़ेगा। आप जितना तेज दौड़ोगे उतना क्या होगा, पास होंगे, सेलेक्ट होंगे, एक्सीलेंट आएंगे, मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। और पढ़ाई भी एक रेस ही है, हमारी जिंदगी का नाम ही एक रेस है। अब जितना तेज भागोगे तभी आप कामयाब होंगे। अगर आप तेज नहीं भागोगे तो कामयाब नहीं हो सकते। अभी आपको तो भाई, आप लोग बैटल फोर्स में जाना तो आपको भागना ही पड़ेगा, और हकीकत में भागना, फिजिकल तो करना ही है। फिर फिजिकल है क्या, दौड़ ही तो है। दौड़ नहीं करोगे, भागोगे नहीं तो पास कैसे होंगे। और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। वो देखा ना चीते और हिरण की, जब चीता हिरण के पीछे पड़ता है तो हिरण जितना तेज भागेगा तो क्या होगा, बचेगा। और फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है चीता। ठीक है, यस मैम, 120 किलोमीटर पर हाँ, आवर। और ठीक है। हिरण जीत जाएगा। उसमें क्या होता है, सुना भी, हिरण बोलता है अगर मैं तेज ना भागा तो क्या होगा, मारा जाऊंगा। और चीता बोलता है अगर मैं तेज ना भागा तो भूखा रह जाऊंगा। दोनों में कंपटीशन है ना। एक किसके लिए भाग रहा है, जान बचाने के लिए, और दूसरा किस लिए भाग रहा है, उसके पीछे पेट भरने के लिए। तो आप में ही ऐसा है, तेज नहीं भागोगे तो फेल हो जाओगे। जो आपके पीछे भाग रहा है वो भी, उसका भी यही है। तो भागना पड़ेगा, रेस ही कंपटीशन है। रेस तो है, जहां भी जाओगे, पढ़ाई में भी रेस है, फिजिकल में भी रेस ही जरूरी है। ठीक है, तो इसने आपको बता दिया उदाहरण एक एकेडमी का, और खुश इस चीज के लिए कि अगर छुट्टी आया तो एकेडमी में आया। इसके साथ कल्ला नहीं है, ये सब आ गए मेरे हिसाब से घर में। लेकिन बात वही आती है कि ईमानदारी, हम में अगर कहीं से कुछ मिला है, हमारी जरूरत के समय हमने किसी ने मदद किया, हम कल आने वाले टाइम में उसको भूल जाएंगे या उसको इग्नोर करेंगे, तो वो हमारे पे डिपेंड करता है, हमारे दिमाग पे डिपेंड करता है। बड़ी खुशी हुई, एक बार तालियां से दो ताली। ये हमारी अकेडमी से ऑर्डिनेंस जून में सिलेक्ट है। ठीक है, मैं अपनी अकेडमी आप सबकी तरफ से और आज तक सिलेक्ट है उनकी तरफ से इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो 20 माउंटेन ड्यू में जा रहा है, ठीक है, और वहाँ अच्छे से नौकरी करे और आने वाले समय में और कामयाबी हासिल करे। और मैं तो ऑनरी कैप्टन नहीं बना क्योंकि मेरे प्री मैच्योर आया, रिटायरमेंट खुद ली मैंने, और मैं चाहूँ कि हम ये ऑनरी कैप्टन बन के या ऑफिसर बन के हो जाए। ठीक है, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत ये नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पढ़ने का या आगे बढ़ने का कोई समय और कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को लिए यही, इसलिए मैंने यहाँ लाया अगर क्लास में, आप लोगों के लिए ये सबक है। मेहनत करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आगे बढ़ोगे। कुछ भी impossible डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। ठीक है, इसको पता है। चलो फिर ओके करो, पढ़ाई।